उधर ज्ञानवापी मामले में हिंदुओं को मिली बड़ी जीत, इधर योगी के बुलडोजर ने कर दिया कमाल। 56 मुस्लिम देश भारत के खिलाफ हो गए खड़े, हो गया बड़ा कांड। मुसलमानों ने ठानी भारत को मुस्लिम देश बनाने की कसम, कहा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से क्या योगी से भी लेंगे बदला। अमित शाह को उठाना पड़ा बड़ा कदम, रात भर बैठकर प्लान बनाते रहे योगी, मोदी और अमित शाह, और आ गया सबसे बड़ा आदेश, 1000 बुलडोजर को तैयार रहने के लिए गया कहा। यूपी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदुओं को इतनी बड़ी जीत मिली है कि मुसलमानों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें हर वक्त यही डर सता रहा है कि किसी भी पल अयोध्या जैसा कांड हो सकता है। इसी बीच सोने पर सुहागा बन गया है योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा आदेश। इस आदेश के बाद करीब 1000 बुलडोजर को तैयार रहने के लिए कहा है। अब यह बुलडोजर धीरे धीरे काफिला बनाकर मथुरा की तरफ बढ़ रहे हैं। इस बात की खबर जैसे ही असुद्दीन ओवैसी को पड़ी, उनके पसीने छूट गए। अब डर के मारे बौखला गए हैं और एक ही बात कह रहे हैं कि मथुरा में कुछ भी गलत हुआ तो अंजाम सही नहीं होगा। लेकिन अब योगी अपना मन बना चुके हैं। ज्ञानवापी मामले में हिंदुओं की जीत के बाद से मौलानाओं को बुखार चढ़ गया है। अब वह उटपटांग बयान देकर देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं, जिसमें उनका साथ मुस्लिम देश भी दे रहे हैं। लेकिन भारत देश के सनातनियों की सुरक्षा के लिए योगी, मोदी और अमित शाह ने एक ऐसा प्लान बना लिया है जिसके बाद से सभी मौलानाओं की नींद खराब हो गई है। सुबह उठते ही उनको ऐसा झटका लगा कि वह चुपचाप शांत होकर बैठ गए। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम चीफ के बाद अब अमित शाह ने भी मुस्लिम देशों को कड़ी वार्निंग दे दी है। इतना ही नहीं, अब अयोध्या काशी के बाद मथुरा का नंबर है। मथुरा को बदलने के लिए मोदी योगी ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। अब वह दिन दूर नहीं जब मथुरा में भी सनातनियों की बड़ी जीत होगी और वहां भी कृष्ण मंदिर बनेगा। मोदी योगी को हराने के लिए विपक्ष से बड़े बड़े नेता मैदान में उतर रहे हैं। यह सभी सनातनी और हिंदू धर्म को चोट देने का प्लान बना रहे हैं। लेकिन मोदी और योगी भी कम नहीं, दोनों ने ही इन सब की बैंड बजाने की कसम ले ली है। इसी बीच मुस्लिम देश भारत के खिलाफ साजिश रच रही है। वह प्लान बना रहे हैं कि मोदी को किसी भी तरह से दोबारा सत्ता में न आने दिया जाए। यही वजह है कि अमित शाह ने बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी है। साथ ही इधर योगी ने भी मथुरा में कड़ा बंदोबस्त कर दिया है। बाबा बुलडोजर के नाम से फेमस योगी महाराज ने प्रदेश के सभी बुलडोजर को तैयार रहने के लिए कह दिया है, ताकि कोई भी सनातनियों की आवाज को दबा ना सके। सनातन धर्म को बदनाम करने वाले फेक गैंग्स का पर्दाफाश होगा। इसमें बॉलीवुड की वह गैंग भी शामिल है जो मुसलमान का मुद्दा आने पर बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, लेकिन हिंदू धर्म और सनातन धर्म का मुद्दा आने पर सुमड़ी में निकल जाते हैं। दरअसल बॉलीवुड को अंडरवर्ल्ड से पैसा आता है, साथ ही मुस्लिम देश भी उसे अच्छा खासा पैसा देती है ताकि सनातन धर्म को बदनाम किया जा सके। लेकिन अब जब ज्ञानवापी मामले पर हिंदुओं की बड़ी जीत हुई, तब सबकी बोलती बंद हो गई। हाथ पैर सूज गए और एक भी ट्वीट करने की हिमाकत नहीं हुई। हालांकि अब योगी ने बॉलीवुड गैंग का भी तोड़ निकाल लिया है। यूपी सरकार नोएडा में नया फिल्म सिटी बना रही है। वह दिन दूर नहीं होगा जब पूरा बॉलीवुड गैंग भी योगी जी पैरों तले नतमस्तक होकर खड़ी होगी। जहां एक तरफ योगी जी कहर ढा रहे हैं, वहां दूसरी तरफ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी पीछे नहीं है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कदमों पर धीरे धीरे बॉलीवुड के मुख्य सुपरस्टार पहुंचने लगे हैं। कुल मिलाकर सनातनी के बढ़ते ताकत से घबराए बड़े बड़े दिग्गज सूरमा भी चैन की नींद नहीं ले पा रहे। ज्ञानवापी में जीत के बाद अब मथुरा पर सरकार ने निगाहें टेढ़ी कर ली हैं। योगी सरकार ने सनातनियों को जीत का वादा कर दिया है, जिसके बाद अयोध्या में संतों में खुशी की लहर दौड़ गई है। पहले राम मंदिर बनने की खुशी, अब ज्ञानवापी में जीत, और अब मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बन सकता है। इस कड़ी में लगातार मथुरा को योगी सौगात पर सौगात दे रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द हिंदुओं की मुराद पूरी कर सके। यही बात असदुद्दीन ओवैसी को सबसे ज्यादा खटक रही है और वह मोदी योगी पर तीखे हमले बोल रहे हैं। लेकिन ओवैसी को यह नहीं पता, यह सब करने से वह मोदी योगी का बाल भी बांका नहीं कर सकते, क्योंकि भारत की जनता श्री राम की भक्त है और वह मोदी को फुल सपोर्ट किए हुए हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव में जब मोदी सिंहासन में दोबारा बैठेंगे, तब मुस्लिम देश और ओवैसी की बोलती बंद हो जाएगी।